नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों ने जेटेट का फॉर्म फिल किया है। जेटेट का फॉर्म का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा, उनमें से 60 नंबर आपके एसएसटी के रहेंगे और 2 लैंग्वेज रहेगा, एक हिंदी और एक अदर सब्जेक्ट का। ये 30-30 नंबर के रहेंगे और 30 नंबर का सीडीपी रहेगा। तो जो 2 लैंग्वेज है उनमें से फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज आप ले सकते हो हिंदी। हिंदी में जो सिलेबस है वो मैं कवर करवाऊंगा, जो कि सबसे पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 काल में विभाजित है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। उसमें से जो पहला काल है वो है आदिकाल। इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस थे और जो टॉपिक थे मैंने आपको कवर करवाया था। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आदिकाल से रिलेटेड जो कवि और उनके द्वारा जो प्रतिपादित रचनाएं हैं उनके विषय में बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। सो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा वीडियो। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और सक्रिय रूप से आप मेरे साथ प्रश्न उत्तर करेंगे। जितने भी प्रश्न के उत्तर आपको आएंगे वो आप अलग से कॉपी में लिखते रहिएगा और अंत में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो को शुरू करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न में पूछा गया है कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आदिकाल के प्रमुख थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक बुक लिखा है। इनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि द्वारा रचित है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, पृथ्वीराज रासो ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो चंद्रबरदाई के द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आल्हा-खंडा। आल्हा-खंड एक रचना है, इसके लेखक कौन है? मतलब कि आल्हा-खंड किसने लिखा है? नीचे आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं, जगनीक, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति। इन चारों ही ऑप्शंस में से आल्हा-खंड किसने लिखा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा प्रतिपादित है? ये जगनीक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है। अभी आपने ऊपर देखा था कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा प्रतिपादित था, तो आपने बताया था कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। अब प्रश्न आपसे घुमा करके पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है। महाकाव्य है, ऐतिहासिक काव्य है, वीर गाथा है या फिर धार्मिक काव्य है। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है ये क्या है, एक वीर गाथा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज रासो ये किस काल में लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका आदिकाल में। और जब आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि आदिकाल में जितनी भी रचनाएं लिखी जाएंगी वो सारे ही वीर रस में लिखी जाएंगी और वो किससे संबंधित है? वीर गाथा से संबंधित है। तो देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा है ये एक। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आल्हा-खंड किस भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेटेट के लिए। किस भाषा में लिखी गई है? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ध्यान में रखिएगा आप इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमीर खुसरो की है। नीचे आपको 4 कृति 4 रचनाएं दे रखे हैं। इन चारों ही रचनाओं में से
अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खालिक बारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, वीर गाथा काल का अन्य नाम क्या है? जो वीर गाथा काल है, इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि पहले है आदिकाल, सेकंड में है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। वीर गाथा काल का अन्य नाम क्या है? आदिकाल है। देखिए ये जो आपको नीचे दे रखे हैं ऑप्शन में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये क्या है? ये चारों क्या है आपका? ये हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, आदिकाल की काव्य शैली को किस नाम से जाना जाता है? जो आदिकाल है, इस समय जो भी काव्य लिखे जाते थे वो किस शैली में लिखे जाते थे? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि ये किस शैली में लिखे जाते थे, किस रस में लिखे जाते थे? वीर रस में लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अभी आपने ऊपर देखा है एक पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित था? ये रचित था आपका चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित है। और किसके ऊपर लिखा गया है? पृथ्वीराज चौहान, इससे संबंधित लिखा गया है। किस रस में लिखा गया है? वीर रस में लिखा गया है। तो आदिकाल की विशेषता क्या है? जितनी भी काव्य शैली होंगे वो सारे ही वीर रस में होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस राजा की वीरता की कहानी है? पृथ्वीराज रासो जो रचना है किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा खंडा की कथा किससे संबंधित है? आल्हा खंडा जो कथा है ये किससे संबंधित है? रामायण से, महाभारत से, महोबा के वीर से या फिर चंद्रगुप्त मौर्य से? क्या होगा सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये किससे संबंधित है? महोबा के वीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो ने किस प्रकार के साहित्य का योगदान दिया है? अमीर खुसरो ने किस प्रकार के साहित्य का योगदान दिया है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। किसका योगदान दिया है इन्होंने? लोक साहित्य का योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, ये जो आल्हा खंड किताब है ये किस राजा के समय का वर्णन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है आल्हा खंड किस राजा के समय का वर्णन करता है? राइट आंसर है किसका वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर बी, परमार राजा का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? परमार राजा का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन है आपका, चंद्रबरदाई की काव्य रचना किस भाषा में है? चंद्रबरदाई की काव्य रचना किस भाषा में है? आंसर है आपका अपभ्रंश भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? ये रचित है चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो ने जो मतलब कि चंद्रबरदाई ने जो ग्रंथ लिखे हैं पृथ्वीराज रासो, ये किस में है? यह है अपभ्रंश में है। किस में है? अपभ्रंश में। अब इसमें पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस में विभाजित है? सर्गों में विभाजित है। कितने सर्ग हैं इसमें?
तो इसमें है टोटल 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रबरदाई किस राजा के राजकवि थे? कौन से राजा के राजकवि थे चंद्रबरदाई? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? किस शैली में लिखा गया है? कवित्त शैली में, सवैया शैली में, चौपाई में या फिर दोहा में? किस में लिखा गया है? यह है कवित्त में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, खालिबकारी। खालिबवारी क्या है? यह एक शब्दकोश है या फिर महाकाव्य है, उपन्यास है या फिर नाटक है? क्या होगा आपका सही आंसर? तो खालिबकारी क्या है? यह शब्दकोश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, आदिकाल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था? आदिकाल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश का प्रयोग होता था। अपभ्रंश के साथ साथ एक अवट भाषा है, यह भी प्रयोग में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए 19वां देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, ये जो आलाखंड है, आलाखंड जो रचना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति की भावना है, वीरता का वर्णन है, नैतिक शिक्षा है या फिर प्रेम की भावना है? चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर इसमें क्या है? वीरता का वर्णन है। किसके वीरता का वर्णन है? वीर पुरुषों के वीरता का वर्णन है। ठीक है, आलाखंडा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वीरता का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिएगा। 20वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? नीचे आपको 4 कवियों के नाम दे रखे हैं। इन चारों ही कवियों में से कोई एक कवि ऐसा है जो कि आदिकाल से संबंधित नहीं है। आपको चयन करना है कि इन चारों ही कवियों में से आदिकाल के कवि कौन नहीं है। आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तुलसीदास है, ये किससे संबंधित है? आदिकाल से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे काल से संबंधित है? यह है भक्ति काल से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किस भाषा के कवि थे? अपभ्रंश भाषा के कवि थे, अवधी भाषा के कवि थे, व्रज भाषा के कवि थे या फिर मैथिली के कवि थे? किसके कवि थे चंद्रबरदाई? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसके कवि थे? अपभ्रंश भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का मुख्य विषय क्या है? पृथ्वीराज रासो का मुख्य विषय क्या है? आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीरता इसका मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और मैंने अभी आपको बताया ये किसके ऊपर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान। किसके द्वारा लिखा गया है? सॉरी, किसके ऊपर लिखा गया है? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, आलाखंडा की रचना किस प्रकार की है? ये जो आलाखंड रचना है ये किस प्रकार की है? वीर गाथा काव्य है, भक्ति काव्य है, नीति काव्य या फिर श्रृंगार काव्य है? क्या होगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर है वीर गाथा काव्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड में किस राज्य की वीरता का वर्णन किया गया है? ये जो आलाखंड रचना है इसमें किस राज्य की वीरता का वर्णन किया गया है? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? महोबा के राजा परमार राज्य का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा। अमीर खुसरो का साहित्य किस प्रकार का है?
नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो का साहित्य जो है ये वीर गाथा साहित्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26वां क्वेश्चन है आपका। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चंद्रबरदाई आदिकाल से संबंधित है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो रचना लिखी है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि इसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो मैंने अभी आपको बताया प्रसिद्ध रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27वां क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अमीर खुसरो ने अपनी रचना जो है इसमें हिंदी फारसी का मिश्रण किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 28वां क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसकी कथा पर आधारित है? तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मैं ये समझता हूँ ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज रासो है, ये किसकी कथा है? तो ये कथा है आपके पृथ्वीराज चौहान की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आइए 29वां क्वेश्चन देखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, आल्हा खंड की भाषा क्या है? आल्हा खंड जो है किस भाषा में लिखा गया है, इसकी भाषा क्या है? ऑप्शंस में है संस्कृत, फारसी, ब्रजभाषा, अवधी और हिंदी। क्या होगा सही आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में लिखा गया है। तो चलिए आज का ये आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। तो सभी अपने अपने स्कोर को बताएंगे, कमेंट करेंगे कि आपने इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। दूसरा ये कि इसके अलावा आपको अदर किस सब्जेक्ट से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें यह भी कमेंट सेशन में अपना कमेंट पिन कर सकते हैं। तो चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की कविता है? यह एक वीरगाथा काव्य है, भक्ति काव्य है, नीति काव्य है या फिर श्रृंगार काव्य है? चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये किस प्रकार की कविता है? वीर गाथा एक काव्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो साथियों मैं ये समझता हूँ कि ये सभी 30 के 30 क्वेश्चन आपने बहुत ही ध्यान से देखे होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे आगे जो कल का वीडियो है वो हम करेंगे भक्ति काल से रिलेटेड। तो कल आप 9 बजे बिल्कुल तैयार रहना, हम 9 बजे मिलेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, ध्यान